वेलकम टू अफेयर्स लीगल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ का पार्ट 1, हु इज़ अ मुस्लिम। तो स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एग्नाइट्स अ मुस्लिम इज़, ये 3 क्राइटेरिया हैं एक मुस्लिम होने के लिए। तो एक मुस्लिम होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? वन हु बिलीव्स इन द मिशन ऑफ मोहम्मद एज प्रॉफिट। सबसे पहले तो ये बिलीव होना चाहिए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जो सबसे लास्ट प्रॉफिट हैं, उनके ऊपर बिलीव होना चाहिए, मतलब उनके मिशन के ऊपर बिलीव होना चाहिए। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। और उनको प्रॉफिट मोहम्मद को एज अ प्रॉफिट मानना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट कि वन हु सेज दैट देयर इज़ वन गॉड एंड दैट मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। मतलब कि जो ये बिलीव करे और जो ये कहे कि वन गॉड पे बिलीव करे। और वन गॉड के बाद सबसे ये इम्पोर्टेंट कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको उस वन गॉड का प्रॉफिट माने। मतलब कि ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे प्रॉफिट आए। देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। देखिए, एक गॉड है, यहाँ पे लोग हैं। तो गॉड और लोग के बीच में जो गॉड की बातें लोगों तक पहुँचाता है उसे मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। और मैसेंजर ऑफ गॉड को ही प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट, जो लास्ट प्रॉफिट आए इस्लाम में, उनका ना प्रॉफिट मोहम्मद है। तो प्रॉफिट मोहम्मद पे बिलीव करता हो एज अ प्रॉफिट, और वन गॉड पे बिलीव करता हो। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद के पहले भी बहुत प्रॉफिट आए। ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि इस्लाम में सिर्फ ये तो है, ये तो मेन है कि वन गॉड पे बिलीव होना चाहिए, यूनिटी ऑफ गॉड पे, और प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट प्रॉफिट मानना चाहिए। लेकिन और भी अदर एसेंशियल बिलीव्स हैं इस्लाम में। अदर एसेंशियल बिलीव्स भी हैं प्रॉफिट मोहम्मद और गॉड में। मतलब कि जैसे सपोज़ करिए कि इस्लाम में जैसे कि मुस्लिम लोग करते हैं फ़र्ज़ नमाज़ें, सॉरी, इस्लाम में नमाज़ें होती हैं, ज़कात होता है और हज होता है। और जो रमज़ान में एक महीना जो मुस्लिम्स रोज़े रखते हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा, मतलब कि एसेंशियल बिलीव्स में आ जाएगा। इसमें से सबसे ज़रूरी होता है, वैसे तो सब ज़रूरी है, लेकिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब मुस्लिम्स लोग करते हैं। तो ये जो है ये एसेंशियल बिलीव्स में आ जाएगा। और जो मोहम्मद ने किया उसको हम नाम देते हैं सुन्ना का। तो वो भी ज़रूरी है, मतलब उस पे वो ज़रूरी है करना, और उस पे बिलीव होना भी ज़रूरी है। तो ये थर्ड क्राइटेरिया यही कह रहा है कि जो एक तो सेकंड ये बिलीव करना है कि वन गॉड है और प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है, एक तो ये बिलीव करना है। और थर्ड ये भी बिलीव करना है कि अदर एसेंशियल बिलीव्स पे जो मैंने आपको बताया कि नमाज है, हज है, ज़कात है, और ये सब पे भी करना है। और प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्ना, मतलब कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में किया उस पे भी बिलीव करना है। तो ये सब टोटल मिला के आपको बिलीव होना चाहिए। लेकिन ये जो सेकंड क्राइटेरिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बेस है इस्लाम का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेकंड लाइन है ये इस्लाम का बेस है। अब एक ज्यूरिस्ट अमीर अली ये कहते हैं, अमीर अली भी यही बात कहते हैं कि एक मुस्लिम होने के लिए सबसे ज़रूरी इस्लाम में, एक मुस्लिम मतलब एक मुस्लिम होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो एक्सेप्ट करे यूनिटी ऑफ गॉड में। मतलब कि एक गॉड को माने, एक गॉड पे बिलीव करे। वो ये बिलीव करे कि एक ही गॉड है, उसके अलावा 2 3 4 10 20 गॉड नहीं है। और ये भी बिलीव करे कि प्रॉफिट मोहम्मद का प्रॉफेटिक कैरेक्टर को भी बिलीव करे। मतलब कि एक्सेप्ट द यूनिटी ऑफ गॉड एंड द प्रॉफेटिक कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये जो मोहम्मद लिखा है इसको प्रॉफिट मोहम्मद लिखना चाहिए था। तो उस पर बिलीव करे। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब एक केस हुआ था नारन का वर्सेस प्राकल, मुझे नाम पढ़ना नहीं आ रहा। इस केस में भी यही हेल्ड हुआ था कि एसेंशियल डॉक्ट्रिन जो है इस्लाम का वो भी यही ले डाउन हुआ था कि देयर इज़ वन गॉड एंड प्रॉफिट इज़ अ सॉरी एंड मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ अ प्रॉफिट। मतलब कि वन गॉड पे होना चाहिए और प्रॉफिट मोहम्मद पे बिलीव होना चाहिए कि वो लास्ट प्रॉफिट है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ इस मुस्लिम से रिलेटेड
कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्लिम ही पैदा हुए हो, बाय बाय बर्थ आप मुस्लिम ही हो। आप बाय बर्थ जिस भी रिलीजन में बॉर्न हुए हो, लेकिन आप बाद में इस्लाम को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ला सकते हैं। किस डिपेंड पे, डिपेंड्स ऑन बिलीव। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम का जो बेसिक है वो पूरा का पूरा बिलीव पे डिपेंड है। बिलीव को इस्लाम में ईमान कहा जाता है। तो पूरा का पूरा इस्लाम जो है वो बिलीव पे डिपेंड है। आपको बिलीव होना चाहिए कि एक गॉड है, आपको बिलीव होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ दैट वन गॉड। तो ये आपको बिलीव होना चाहिए। और सेकंड फैक्ट ये है कि शरिया लॉ के हिसाब से आपके एक भी पेरेंट अगर मुस्लिम है तो उनके चाइल्ड को भी मुस्लिम माना जाएगा। जैसे कि आपके फादर मुस्लिम है या मदर मुस्लिम है, अगर आप में से आपके पेरेंट्स में से एक भी कोई मुस्लिम है तो आपका चाइल्ड भी उनके चाइल्ड को भी मुस्लिम माना जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो फादर का रिलीजन होता है उस रिलीजन को ही उस रिलीजन को ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो चाइल्ड का है। सपोज़ कि मदर क्रिश्चियन है और फादर मुस्लिम है, तो ये सपोज़ करेंगे चाइल्ड जो है वो भी मुस्लिम है। ये इंडिया में प्रिज्यूम किया जाता है कि फादर के हिसाब से चाइल्ड का रिलीजन तय होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि वन कैन बी मुस्लिम बाय कन्वर्जन। देखिए जो मुस्लिम होता है वो कन्वर्जन के थ्रू भी मुस्लिम हो सकता है, बट वो जो कन्वर्जन होगा वो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब ये होता है कि गुड फेथ में होना चाहिए, उसको बिलीव होना चाहिए, वो बिलीव मतलब वो करे। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में होना चाहिए, ना कि मेलाफाइड और कलरेबल, मतलब कि दिखावे के चक्कर में नहीं होना चाहिए, बैड फेथ में नहीं होना चाहिए। मेलाफाइड इंटेंशन मतलब कि फ्रॉडुलेंट बैड फेथ में नहीं होना चाहिए, उसको बोनाफाइड में होना चाहिए, मतलब कि गुड फेथ में होना चाहिए जो कन्वर्जन इस्लाम में जो होता है। अगर इसको अलग उसमें कहें तो अगर कोई इस्लाम में अपना रिलीजन ला रहा है, मतलब कोई कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम में, तो वो ये माना जाता है कि उसका हार्ट भी चेंज होता है और उसकी बिलीव्स भी चेंज होते हैं, ना कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। उसके जो बिलीव्स हैं, उसका जो एक गॉड पे और जो प्रॉफिट मोहम्मद पे बिलीव है वो होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस्लाम में यही है, बिलीव्स। मैंने आपको बताया था ना इसके पहले स्लाइड में कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस्लाम में होती है वो बिलीव होता है, यानी कि ईमान होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, कोई दिखावे के लिए, कोई मेलाफाइड इंटेंशन से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो लॉ उससे फ्रॉड ऑन लॉ मानता है। ये इन लॉ नहीं है, ऑन लॉ है। मतलब उसे लीगल नहीं मानता है, उससे उस रिलीजन को, उस चेंज इन रिलीजन को लॉ जो है वो इलीगल मानता है, नॉट लीगल मानता है। और वो ये कहता है कि ये फ्रॉड ऑन लॉ है, मतलब कि लॉ के ऊपर फ्रॉड है। इससे रिलेटेड एक केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्कायर वर्सेस ऑर्डे, जो कि 1871 में डिसाइड हुआ था। अब इसमें क्या रहता है, एक हेलन नाम की क्रिश्चियन वुमेन रहती है जो कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स के हिसाब से जॉर्ज नाम के लड़के से मैरिड कर लेती है। तो उसके बाद होता क्या है कि जॉर्ज की डेथ हो जाती है। अब जॉर्ज की डेथ के बाद क्या होता है कि हेलन जॉन थॉमस से फिर से शादी कर लेती है। अब हेलन जॉन थॉमस से शादी कर लेती है, लेकिन जॉन थॉमस पहले से ही मैरिड होता है। हेलन जॉर्ज के मरने के बाद हेलन जिससे शादी की है, जॉन थॉमस, वो पहले से ही मैरिड होता है। अब इस केस में होता क्या है, जॉन थॉमस ये इस मैरिड को लीगलाइज करने के लिए, मतलब कौन सी मैरिड, जो जॉन थॉमस और हेलन के बीच में जो मैरिड हुई रहती है उसको लीगलाइज करने के लिए, उसकी यूनियन को, जॉन और हेलन क्या करते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ लिखा है ना कि जॉन एंड हेलन वेंट थ्रू द सेरेमनी ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम। तो ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रीवी काउंसिल है वो डिसाइड ये करती है कि ये जो कन्वर्जन है, हेलन और थॉमस का ये जो कन्वर्जन है, वो उसकी जो वैलिडिटी है वो डाउटफुल है। मतलब कि देखिए जॉन थॉमस की पहले से एक वाइफ थी, तो उसने ये सोचा कि मेरी एक पहले से वाइफ है तो हेलन से भी उसकी शादी हो गई, तो उसने ये सोचा कि अगर मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊँ तो मैं इससे बच सकता हूँ, तो इसलिए उसने
उसने मेलाफाइड इंटेंशन से, याद रखिएगा, मेलाफाइड इंटेंशन से उसने इस्लाम को में कन्वर्ट हुआ था, तो लॉ ने ये माना कि ये फ्रॉड ऑन लॉ है और ये डाउटफुल इसकी वैलिडिटी है। अब ये दो वर्ड हैं, कन्वर्जन और एपोस्टेसी। तो हाँ, एपोटेसी नहीं, एपोस्टेसी है, EAPOSTASY, एपोस्टेसी। तो ये दोनों वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जन का मतलब ये होता है अगर कोई पर्सन एक रिलीजन एक्सेप्ट कर रहा है जिस रिलीजन में वो पैदा नहीं हुआ है, मतलब कि एक पर्सन वो रिलीजन को एक्सेप्ट करता है जिस रिलीजन में वो बॉर्न नहीं हुआ है, इन विच ही इज़ नॉट बॉर्न, सो द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द रिलीजन इस टर्म एज कन्वर्जन। तो उस प्रोसेस को माना जाएगा कि वो कन्वर्जन है अगर जिस 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 रिलीजन में वो बॉर्न नहीं हुआ है उसको अलावा कोई और रिलीजन में वो एक्सेप्ट करता है, तो उसे कन्वर्जन कहेंगे। इसी का अपोजिट एपोस्टेसी है। एपोस्टेसी का मतलब होता है कि ख़ुद के रिलीजन से ही गोइंग आउट हो जाना, मतलब कि छोड़ के चले जाना। तो वेयर एज द प्रोसेस ऑफ अ पर्सन गोइंग आउट ऑफ हिज ओन रिलीजन, अपने ही जिस रिलीजन में वो बॉर्न हुआ है उसी को छोड़ के अगर वो चला जाता है किसी और रिलीजन में, तो इस प्रोसेस को एपोस्टेसी कहते हैं, EAPOSTASY। तो इसको एपोस्टेसी कहते हैं। और कन्वर्जन में वो होता है कि जिस 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 रिलीजन में वो बॉर्न नहीं हुआ है, अब व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट्स अ रिलीजन, अगर ऐसे रिलीजन को मतलब कि एक्सेप्ट करता है जिसमें कि वो बॉर्न नहीं हुआ है, तो इस प्रोसेस को कन्वर्जन कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।